बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और हम अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर कैश, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग इंटर बोर्ड कराची। और अकाउंटिंग फॉर कैश के टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में कैश बुक कवर कर लिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, उसका फॉर्मेट देख लिया, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आज हम इंशाल्लाह करते हैं पेटी कैश बुक कि पेटी कैश बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए जी, पेटी कैश बुक बेसिकली जैसे कि नाम से जाहिर है पेटी, इसमें स्मॉल पेमेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि कन्वेंस, पोस्टेज, कारटेज, टी, एंटरटेनमेंट, ड्रिंक, रिफ्रेशमेंट, फ्यूल, रिपेयर एंड छोटे छोटे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैं। तो उसके लिए अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं की जाती, अलग अलग चेक इशू नहीं किए जाते। एक चेक इशू कर दिया जाता है जूनियर अकाउंटेंट को या पेटी कैशियर को, वो उस चेक की मदद से या उस कैश की मदद से पेटी कैश पेमेंट करता है और उसको रिकॉर्ड करता जाता है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट पे। और उसके फॉर्मेट में जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है कि एक साइड होती है लेफ्ट साइड जिसमें कैश रिसीट्स, जो भी चेक या कैश उसको मिलता है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट। और राइट हैंड साइड पे एक्सपेंसेस का ब्रेकअप आ रहा होता है कि किस एक्सपेंस की मद में उसने कितनी पेमेंट की, जैसे कार्टेज में कितनी की है, कन्वेंस में कितने, स्टेशनरी में कितने, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, ये लिस्ट कंप्लीट। और भी इसमें एक्सपेंसेस आ सकते हैं, व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल की पेमेंट, वो भी इसमें आ सकती है। नॉर्मली पेटी कैश एक जूनियर अकाउंटेंट हैंडल कर रहा होता है। कॉलमनर फॉर्मेट की ये पेटी कैश बुक होती है। पेटी कैश बुक के दो सिस्टम होते हैं। एक है ऑर्डिनरी सिस्टम जिसमें जितना खर्चा हो उतना ही पेटी कैशियर को दे दिया जाता है। एक है फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इसमें जितना भी एक फंड मेंटेन कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, और वो उतना फंड में से जितना खर्चा होता है उतना ही रिइम्बर्स किया जाता है। ये मिसाल के तौर पर 1000 का पेटी कैश फंड बना दिया और अगर 800 रुपीज का खर्चा हुआ तो 800 रुपीज ही वापस किए जाएंगे। तो ये पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पे चलता है ज्यादातर। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट में, जैसे कहा कि हम पहले पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन पेटी कैश बुक एंड एंटर द अमाउंट रिम्बर्स्ड ऑन Feb 1st 2023 यूजिंग द फॉलोइंग कॉलम्स: पोस्टेज, traveling, cleaning, stationery, vehicle repair, fuel and maintenance, miscellaneous. Second requirement, give entries in general for establishment of petty cash fund on 1st January 2023। ये जो establish हुआ है यहाँ पे, पेमेंट्स मेड आउट ऑफ द पेटी कैश फंड, जो पूरे महीने जो आपने पेमेंट्स की। और रिप्लेनिशमेंट ऑफ द पेटी कैश फंड ऑन 1st फरवरी 2023। तो आइए जनाब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमने पहले पेटी कैश बुक को बनाना है और इन इन एक्सपेंसेस के कॉलम्स के साथ बनाना है, और फिर हमने ये जनरल एंट्रीज को भी बनाना है। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये जनाब आपकी पेटी कैश बुक, ये मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है और ये क्वेश्चन मैं नोट्स में मैंने डाल दिया है कि 1st January इशूड अ पेट चेक फॉर पेटी कैश फंड 3000, 1st January 3000 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड बाय कैश। January 2 पेड पोस्टेज और ₹180, ये January 2 पोस्टेज पे किया 180, ये आ गई आपकी पेमेंट और ये आ गया आपके एक्सपेंस के कॉलम पोस्टेज में 180। फिर January 3 पेड फॉर ट्रेवलिंग 120, January 3 ट्रेवलिंग 120, 120 के ट्रेवलिंग के कॉलम में 120। January 4 पेड फॉर क्लीनिंग 150, January 4 पेड फॉर क्लीनिंग 150, क्लीनिंग के कॉलम में 150। January 7 पेड फॉर पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन 250, January 7 पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन 250। और ये आ गया व्हीकल फ्यूल रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। January 8 पेड फॉर ट्रेवलिंग 250, January 8 पेड फॉर ट्रेवलिंग 250 और ट्रेवलिंग के कॉलम में 250। January 9 पेड फॉर स्टेशनरी 170, January 9 स्टेशनरी 170 और स्टेशनरी के कॉलम में 170। January 11 पेड फॉर क्लीनिंग 180, January 11 क्लीनिंग 180 मैंने इधर डाल दिया और क्लीनिंग के कॉलम में भी 180 रुपीज उसी के आगे लिख दिया। January 14 पेड फॉर पोस्टेज 50, January 14 पेड फॉर पोस्टेज 50 और पोस्टेज के कॉलम में 50 रुपीज डाल दिए। January 15 ट्रैवलिंग के लिए 80 रुपए पे किए, January 15 ट्रैवलिंग के लिए 80 रुपए पे किए और ट्रैवलिंग में 80 रुपए डाल दिए। सारे एक्सपेंसेस इसी तरह से वन बाय वन आप यहाँ पे भी पेमेंट दिखाते रहेंगे और इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के कॉलम में भी डालते रहेंगे। January 16 पेड फॉर स्टेशनरी 90 रुपए, ये भी डाल दिया और आपने स्टेशनरी कॉलम में 90 रुपए डाल दिया।
जनवरी 20 आपने पोस्टेज के लिए, जनवरी 18 पेड फॉर क्लीनिंग 230, जनवरी 18 क्लीनिंग 230, और ये क्लीनिंग में भी आपने 230 डाल दी है। फिर आपने जनवरी 24 को डिलीवरी वैन की सर्विस के 430 रुपए पे किए, जनवरी 24 डिलीवरी वैन की सर्विस के 430 रुपए, और व्हीकल फ्यूल रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आ गए 430 रुपए। फिर आपने जनवरी 26 को पेट्रोल के पैसे दिए 180 रुपए, तो ये आपने जनवरी 26 पेट्रोल के पैसे 180 रुपए, और व्हीकल फ्यूल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉलम में आ गए 180। जनवरी 27 पेड फॉर क्लीनिंग 210 रुपए, जनवरी 27 को क्लीनिंग के 210 रुपए, और जनवरी 29 को पोस्टेज के 50 रुपए, और पोस्टेज के कॉलम में आ गए 50 रुपए। और लास्ट ट्रांजेक्शन जनवरी की थी, जनवरी 30 को आपने पेट्रोल के 140 रुपए दिए, और ये महीना खत्म हो गया। अब आपने इसकी करनी है बैलेंसिंग और फुटिंग। तो देखें, ये आपके पास रिसीट्स आई थी 3,000 रुपए, इसके 3,000 का टोटल ये आ गया, और आपने जो पेमेंट्स की सारी, वो आपने टोटल पेमेंट्स की है जनाब 2,890 रुपए। तो 3,000 माइनस 2,890 रुपए, तो आपके पास पेटी कैश फंड में 110 रुपए बचे। तो आपका 10 फरवरी 2023 को पेटी कैश फंड का बैलेंस है 110 रुपए। और आपको फिर, अब मैंने आपको बताया था कि रीप्लेनिशमेंट में आप 3,000 रुपए का फंड स्टेब्लिश किया, तो जितना खर्चा होगा उतना रीप्लेनिश कर देंगे। तो आपने क्या करना है, आपके पास 3,000 में से 110 रुपए बचे, तो आप रीप्लेनिश कर देंगे कितने, जितना खर्चा हुआ 2,890 रुपए आपने रिप्लेनिश कर दिए। तो इसका मतलब है आपके पास पेटी कैश फंड में 3,000 रुपए दोबारा आ गए। और ये जितने भी एक्सपेंसेस की कॉलम है, इनको आप स्ट्रेट टोटल करके क्लोज कर देंगे। ये आपकी जनरल एंट्रीज बनाने में काम आएंगे। जनरल एंट्रीज बनाएंगे कैसे, जनरल एंट्रीज हम बनाएंगे इस तरीके से कि पहले, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, जैसे मैंने कहा था कि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को जो आपने एस्टेब्लिश किया पेटी कैश फंड, तो पेटी कैश फंड डेबिट, कैश क्रेडिट 3,000 रुपए। ये पेटी कैश फंड भी एसेट की फॉर्म होगी, क्योंकि आपने फंड में पैसे डाल दिए और एक तरह से आपका कैश यहाँ से निकल गया, एसेट डिक्रीज हो गया। टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। फिर जनाब सेकंड एंट्री, पेमेंट मेड आउट ऑफ द कॉल, आउट ऑफ द पेटी कैश फंड। वो जो ऊपर आपने सारे एक्सपेंसेस का कॉलम का टोटल किया था, ये कॉलम आपने टोटल एक्सपेंसेस पे किए हैं पोस्टेज में, ट्रैवलिंग में, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, क्लीनिंग, स्टेशनरी, व्हीकल फ्यूल एंड मेंटेनेंस में। तो यहाँ पे आप इसका एंट्री बनाएंगे एक एक करके। ये आपने पहली एंट्री बना दी पेटी कैश फंड, और दूसरी एंट्री में तमाम एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, क्लीनिंग, स्टेशनरी, व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सारे एक्सपेंस और पेटी कैश फंड क्रेडिट। और 1 फरवरी 2023 को आपने रिप्लेनिश कर दिए 2,890 रुपए, तो आपने पेटी कैश फंड को दोबारा डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया 2,890 रुपए। तो ये आपकी तीनों एंट्रीज की रिक्वायरमेंट होगी जो क्वेश्चन में पूछी गई। तो ये जनाब पेटी कैश बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट और उसका ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें हम बात करेंगे स्पेशल जर्नल्स पे कि स्पेशल जर्नल क्या होते हैं। थैंक यू, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।